हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रमुख टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और उनकी खासियतें और उनकी स्थापना से जुड़ी जानकारी जो कि विस्तार से रहेगी। आपको बता दें कि मैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में आपको इससे संबंधित एमसीक्यूज लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। मंडला और बालाघाट जिले में ये स्थित है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1955 में हुई थी, जबकि ये टाइगर रिजर्व जो है 1973 में बना था। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर 12 सिंघा रहता है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है तो 12 सिंघा। और यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? साल है, बांस और घास के मैदान ये पाए जाते हैं। यहाँ पर मुन्ना नाम का बाघ जो है यहीं पर पाया जाता था। वर्तमान में यह नहीं है लेकिन ये पहले हुआ करता था। तो चलिए दूसरा टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यह उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1968 में हुई, जबकि यह टाइगर रिजर्व 1993 में बना है। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व रखता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या घनत्व में कहाँ है तो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर बांधवगढ़ का किला और शेरशाह का किला स्थित है और सीता नाम की मादा बाघिन जो थी वो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हुई थी। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1977 में हुई, जबकि टाइगर रिजर्व 1992 में बना। तो आपको दोनों याद रखना है कि यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना और कब टाइगर रिजर्व बना है। तो इसकी प्रसिद्धि का जो कारण है वो है द जंगल बुक, जिसे रुडयार्ड किपलिंग की किताब जो है उसमें इसका विवरण मिलता है। इसी जंगल से प्रेरित होकर उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं तो है साल, सागौन और बांस। तो चलते हैं देख लेते हैं अगला कौन सा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यह होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ट्रैकिंग और बोट सफारी दोनों की सुविधा है। यहाँ की जो खासियत है वो है हाथियों की गश्त होती है जो कि भारत में बहुत ही दुर्लभ होता है। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं, जिनमें से हम सभी को एक एक करके विस्तार से देखेंगे। अगला देख लेते हैं कौन सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व। यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई और केन नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी बहती है तो केन नदी है। यहाँ पर 2009 में बाघ विलुप्त हो गए थे, लेकिन फिर से री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत दोबारा बसाए गए। 2020 में इसे यूनेस्को के मियामी प्रोग्राम जो है उसमें शामिल किया गया, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अगला टाइगर रिजर्व है संजय टाइगर रिजर्व।
तो इसका स्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो सीधी और शहडोल जिलों में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यहाँ पर जो वनस्पति है वो मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का जब तक बंटवारा नहीं हुआ था, यानी 1 नवंबर 2000 के पहले, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। अगला टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह नरसिंहपुर, दमोह, सागर इन जिलों के बीच स्थित है। इसकी जो है स्थापना 2023 में की गई। कुल क्षेत्रफल इसका 2339 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल से आपका ज़्यादा काम नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा आपको इसकी स्थिति देखनी है, कहाँ पर स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यह कब टाइगर रिजर्व बना, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। यह नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य जीव जो हैं वो देख लीजिए, बाघ है, तेंदुआ है, नीलगाय, सांभर, चीतल, स्लॉथ बेयर आदि यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इस टाइगर रिजर्व की अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और इसका नाम महान गोंड जो शासिका थी रानी वीरांगना दुर्गावती, उनके सम्मान में रखा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। यह रिजर्व सतपुड़ा और बांधवगढ़ के बाघ कॉरिडोर को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व, यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी भी स्थापना 2023 में की गई। इस टाइगर रिजर्व में साख्य सागर झील जो कि रामसर साइड भी है और माधव सागर झील इसी क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पर प्रमुख जीव जो हैं वो बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय, बारहसिंघा और अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यह इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना था। ब्रिटिश काल में यह सिंधिया रियासत का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ का जॉर्ज कैसल जो महल है वो ऐतिहासिक स्थल है, तो आपसे कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि जॉर्ज कैसल महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपको लगा के आना है कि माधव टाइगर रिजर्व में जॉर्ज कैसल महल स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगला और आज का आखिरी टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो आप सबको बता दें कि यह पहले प्रस्तावित था लेकिन अब फाइनल हो चुका है। ये 2025 में मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन चुका है और यह 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रमुख वनस्पति जो है सागौन है, साल है, बांस के घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, चीतल यहाँ पर प्रमुख जीव भी पाए जाते हैं और मुख्य नदी में है बारना नदी और कोलांस नदी, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का जो है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में इसे पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में विस्तार से देखा और समझा और उसके बारे में जाना भी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व से संबंधित टॉप 20 MCQs लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसके MCQs कर पाएँ। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टैटिक जीके की क्लास मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले MCQs क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।